एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और टूटी हुई चारपाई। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। घर में पैसों की हमेशा कमी रहती थी, लेकिन आरव के दिल में एक अजीब सी रोशनी थी, कुछ बनने की, कुछ बदलने की। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई, काम मिलना बंद हो गया। आरव के पिता कई दिनों तक खाली हाथ घर लौटते। घर में खाना कम होने लगा। कई बार ऐसा भी होता कि माँ खुद भूखी रहकर आरव को खाना खिला देती। एक रात बिजली चली गई। घर में अंधेरा छा गया। बाहर हवा तेज चल रही थी और अंदर सन्नाटा था। आरव चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी कॉपी थी जिसमें वो कुछ लिख रहा था। माँ ने पूछा, बेटा अंधेरे में क्या कर रहे हो? आरव ने धीरे से कहा, माँ मैं अपने सपनों को लिख रहा हूं ताकि मैं उन्हें भूल ना जाऊं। माँ की आंखें भर आई। उन्होंने एक छोटा सा दिया जलाया और आरव के पास रख दिया। वो छोटी सी लौ पूरे कमरे को तो नहीं, लेकिन आरव की कॉपी को रोशन करने के लिए काफी थी। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया, अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे चुनौती दे सकती है। दिन बीतते गए, हालात और कठिन होते गए। आरव के दोस्तों ने पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लगे। कुछ ने उसे भी कहा, आरव तू भी काम कर ले, सपनों से पेट नहीं भरता। आरव मुस्कुराकर चुप रह जाता। वो जानता था कि सपने ही उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। अब घर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। माँ अकेले सब नहीं संभाल पाती थी। आरव ने फैसला किया कि वो सुबह अखबार बांटेगा और शाम को पढ़ाई करेगा। सुबह वो जल्दी उठता, साइकिल से दूर दूर तक अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता। कई बार वो थक जाता, लेकिन जब भी हार मानने का मन करता, उसे उस रात का दिया याद आता। अंधेरे में जलती छोटी सी उम्मीद। स्कूल में भी सब आसान नहीं था। उसके कपड़े पुराने थे, जूते टूटे हुए थे, कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते। लेकिन एक दिन शिक्षक ने उसे रोका और कहा, आरव तुम थके हुए लगते हो, सब ठीक है? आरव ने सब सच बता दिया। शिक्षक कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा जिंदगी में मुश्किलें ही इंसान को मजबूत बनाती है। तुम रुको मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस दिन के बाद शिक्षक ने उसे अतिरिक्त किताबें दी, पढ़ाई में मार्गदर्शन दिया। आरव की उम्मीद फिर से मजबूत हो गई। एक शाम जब वो अखबार बांटकर लौट रहा था, बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया। साइकिल फिसली और वो गिर पड़ा। अखबार भीग गए, उसके घुटने छिल गए। वो कुछ देर जमीन पर बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या मेरी मेहनत कभी काम आएगी? तभी उसे दूर एक घर की खिड़की में जलता हुआ दिया दिखाई दिया। तेज बारिश के बावजूद वो दिया बुझा नहीं था। हवा उसे डगमगा रही थी, लेकिन वो फिर भी जल रहा था। आरव खड़ा हुआ, आंसू पोंछे और बोला, अगर ये छोटा सा दिया इतनी बारिश में जल सकता है तो मैं क्यों हार मानूं? वो उठ खड़ा हुआ, भीगे हुए अखबार फिर से समेटे और अपना काम पूरा किया। समय बीतता गया। आरव मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी लगन रंग लाने लगी। वो पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। विषय था उम्मीद की ताकत। आरव मंच पर गया और बोला, जब जिंदगी अंधेरी लगती है तब हमें रोशनी बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढनी चाहिए। मैंने सीखा है कि उम्मीद छोटी हो सकती है, लेकिन वो अंधेरे को चुनौती देने के लिए काफी होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शिक्षक की आंखों में गर्व था। कुछ साल बाद आरव ने अपनी मेहनत से अच्छी सफलता हासिल की। उसके घर की हालत सुधरने लगी। पिता स्वस्थ हुए, माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। एक शाम आरव ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा दिया जलाया। माँ ने पूछा, आज दिया क्यों जलाया? आरव मुस्कुराया और बोला, माँ ये मुझे उस रात की याद दिलाता है जब आपने अंधेरे में मेरे लिए उम्मीद जलाई थी। माँ ने कहा, बेटा दिया मैंने जलाया था, लेकिन उसे जलाए रखा तुमने। आरव ने आसमान की ओर देखा। अब अंधेरा पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता था जब तक उम्मीद जलती है अंधेरा जीत नहीं सकता। उस दिन से आरव की कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहते थे, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक उम्मीद की लौ उसे मिटा सकती है। और कहानी का संदेश साफ था, जब सब कुछ खत्म होता दिखे तब भी उम्मीद बचो, क्योंकि अंधेरे में जलती छोटी सी उम्मीद ही नई सुबह लाती है।